राधे राधे भाई सभी को। कैसे हैं सभी लोग भाई? बढ़िया होंगे आराम से एकदम। और हमारा यहाँ यूट्यूब चैनल है भाई, जीएस केमिस्ट्री 99 के नाम से। और छोटी सी शुरुआत की हुई है भाई, 9th 10th की साइंस, 11th 12th की केमिस्ट्री। और अगर आप लोगों को भाई वीडियो पसंद भी आ रही हो, बढ़िया लग रहा हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें और आगे फॉरवर्ड भी करें भाई। ऐसा नहीं है कि केवल देखते रहें, और जो है इसको आगे आप फॉरवर्ड भी करें, अपने सहयोगियों को, सहपाठियों को आगे भेजते भी जाएं भाई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। और देखें, यहाँ हमने 11th क्लास का जो है चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोकार्बन हमने भाई स्टार्ट किया हुआ था। और उसमें हमने बता भी दिया था कि क्या क्या पढ़ना है अपने को। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन पढ़ना है भाई। और उस केस में क्या क्या पढ़ना है, सबकी स्ट्रक्चर पढ़नी है, उनकी प्रिपरेशन देखनी है, बनाने की विधि, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म भी देखने, और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म भी देखने। तो मैं हर वीडियो में शुरुआत से बताता हूं कि भाई सिंपली अपने को एक एक रिएक्शंस को जो एनसीईआरटी की है बार बार पढ़ना है और दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है भैया। तो सबसे पहले एल्केन के प्रिपरेशन की बात करें, बनाने के विधि, तो तीन मेथड देखे थे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन या एल्काइन से हाइड्रोजनेशन करा दिया था। एल्किल हैलाइड से बनाया था। दो तरीके थे, एक तो वुड्स रिएक्शन सोडियम ट्राइईथर एक जिंक HCl के साथ, और तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड से, जिसमें डी कार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम के द्वारा था ये। और इलेक्ट्रोलाइसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में वही सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, कंब्यूजन, दहन, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, नियंत्रित ऑक्सीकरण, आइसोमराइजेशन, समायवीकरण, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटीकरण, और रिएक्शन विद स्टीम, भाप के साथ अभिक्रिया, और पाइरोलाइसिस, तापीय विघटन। और उसके बाद उनके कन्फर्मर्स की बात कर ली थी, सरूपर समावेश की, जिसमें स्टेगर्ड और एक्लिप्स, ग्रसित और सांतरित अवस्था की हमने बात की थी। और सिंपली उसके बाद हमने एल्कीन को स्टार्ट किया था भाई। और एल्कीन में भी हमने उसकी स्ट्रक्चर देख लिया, और उसका नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, नामकरण और समाव्ययता। नोमेनक्लेचर में हमने बता दिया था कि भाई सफिक्स एन लगता है, और आइसोमेरिज्म टॉपिक है अलग, इससे पिछले चैप्टर्स हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लेकिन एल्कीन जो है आइसोमर्स या समाव्ययता प्रदर्शित करते हैं, स्ट्रक्चरल में चेन और पोजीशन हमने बता दिए थे कल। और इसके बाद अब हम बात करेंगे इसी में ही एक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, कि एल्कीन ज्यामितीय समाव्ययता भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी क्या करते हैं, सिंपल शो करते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ एल्कीन ही शो नहीं करते, और भी सारे कंपाउंड है, साइक्लोएल्कीन है, ऑक्सीम है, एल्डोक्सिम है, कीटोक्सिम है, ये सभी क्या करते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जीआई एक अलग टॉपिक है, एल्कीन भी जियोमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, उसके बारे में अब हम यहां जो है भाई बात करेंगे। देखें, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है और आगे फॉरवर्ड भी करना है। तो अपना यहां पर क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोकार्बन हमने स्टार्ट किया हुआ है भाई। चैप्टर नंबर 9 हमने हाइड्रोकार्बन या स्टार्ट किया हुआ है। और इस हाइड्रोकार्बन में हम किसकी बात कर रहे थे, एल्कीन की। और इस एल्कीन में हमने हेडिंग डाली थी नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, समाव्ययता की। नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, समाव्ययता की हम बात कर रहे थे। और कल हमने इसमें बता दिया था स्ट्रक्चरल में चेन और पोजीशन, इसकी प्रीवियस वीडियो में, कहने का मतलब। आज हम इसी में बात करते हैं किसकी, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समाव्ययता की। भैया किसकी बात करेंगे, ज्यामितीय समाव्ययता की, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, जी आई।
ये किसका टाइप है? स्टीरियो आइसोमर्स त्रिबिम समावयवता का टाइप है भाई। ये किसका टाइप है? जीआई। जीआई जो है टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। जीआई जो है किसका टाइप है? टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। त्रिबिम समावयवता का प्रकार है, दो प्रकार की होती है त्रिबिम समावयवता, वही जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब एक्चुअली में जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होते क्या हैं, इनकी अगर हम बात करना चाहें सिंपली, तो वो किस केस में करेंगे उसको समझे या थोड़ा सा इधर, कि भाई अपना जो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की मैं बात कर रहा हूं, तो जीआई के लिए कुछ कंडीशंस होती है कि पहला उनमें आरआरएस होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टिव रोटेटरी सिस्टम होने चाहिए, और जो उनके साइड ग्रुप हैं, जो उनसे अटैच ग्रुप हैं या अटैच एलिमेंट्स हैं, वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। जैसे मान के चलो ये एल्कीन के दोनों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है इधर और इधर, और ये दोनों क्या है भाई? सिंपल डबल बॉन्ड है। अब इन दोनों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से क्या होने चाहिए? एक तरफ दोनों ही क्या होने चाहिए? डिफरेंट ग्रुप। अगर दोनों सेम ग्रुप हैं तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। ऐसे ही इधर भी क्या होने चाहिए? डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। और जब जैसे मैंने सिंपल सा लिखा हुआ है ब्यूटूइन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो जो ब्यूटूइन में दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, उसमें एक से तो क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन, और एक से क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल समूह। सेम एज इट इज पीछे भी क्या जुड़ा होगा? एक हाइड्रोजन और मैथिल समूह। जब दो हाइड्रोजन क्या होंगे? सेम साइड होंगे, तो उसकी ज्योमेट्री अलग हो जाएगी, और एक बार उनकी पोजीशन को क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा। इसको ऊपर कर दिया और इसको सिंपल क्या कर दिया? नीचे कर दिया। तो इधर H और इधर H आ जाएगा, तो इस तरीके से उनकी ज्योमेट्री में क्या हो जाएगा भाई? डिफरेंस आ जाएगा। सिंपल सा थोड़ा सा इमेजिनेशन कर लो कि ये कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है, इधर H इधर CH3 इधर H इधर CH3, दोनों H सेम साइड है, तब अलग ज्योमेट्री हो गई। उधर एक को फिक्स रखकर एक H को नीचे कर दिया, H और H दोनों क्या हो गए? अपोजिट साइड हो गए, उसकी ज्योमेट्री क्या हो गई है? डिफरेंस हो गई है। तो उनको पर्टिकुलर बेसिस पर नाम भी बोलेंगे सिस और ट्रांस जियोमेट्री भाई। तो हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स के लिए होती हैं कंडीशन फॉर जीआई। कंडीशन फॉर जीआई कि भाई जीआई के लिए कंडीशंस क्या है, स्थितियां क्या हैं? तो सबसे पहला होता है आरआरएस। आरआरएस का मतलब रेस्ट्रिक्टरी रोटेटरी सिस्टम। रेस्ट्रिक्टरी रोटेटरी सिस्टम की सिंपल प्रतिबंधित गुणित निकाय होना चाहिए। प्रतिबंधित गुणन निकाय होना चाहिए आरआरएस। और दूसरा डिफरेंट साइड ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट साइड ग्रुप। साइड ग्रुप या जो भी एलिमेंट्स हैं या जो भी ग्रुप हैं वो क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। पार्श्व समूह क्या हो? अलग अलग हो भाई। पार्श्व समूह क्या हो? अलग अलग हो, तो वो जीआई शो करेगा। अगर सेम है, समान है, तो नॉट शो जीआई, तो वो जीआई शो नहीं करेगा भाई। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो इधर हम बात करें जैसे कि भाई एल्कीन जो होता है, एल्कीन जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और ये दोनों के दोनों एल्कीन के जो दोनों कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होते हैं या नहीं होते? दोनों के दोनों क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होते हैं। अब इनसे दोनों अलग अलग समूह जुड़े होने चाहिए।
कि इस कार्बन से इधर x और y कुछ भी हो, दोनों अलग अलग हो, और इस कार्बन से भी x और y दोनों कुछ भी हो, वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। चारों अलग हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस sp2 से ये दोनों साइड ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इससे भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो इनकी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम इस तरीके से बना सकते हैं कि भाई एक बार x और x समूह सेम साइड, और एक बार सिंपल x y, एक को तो क्या रखा सेम, एक को घुमा दिया, नीचे आ गया x, ऊपर आ गया क्या, y। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो जब दोनों सेम समूह सेम तरफ हो, सेम ग्रुप सेम साइड है x और x, तो उसको तो बोलते हैं सिस आइसोमर्स, और जब डिफरेंट साइड हो तो उसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर्स। तो इसकी दो फॉर्म हो जाती हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स की, एक सिस और एक ट्रांस। कि सिस वाले में तो क्या है, सेम साइड, समान साइड है, और ट्रांस वाले का मतलब क्या हो गया है भैया, अपोजिट साइड, यानी कि विपरीत दिशा। ये तो अपोजिट साइड में है, विपरीत दिशा में है, और ये सेम साइड में है, यानी कि समान दिशा में। अगर आइडेंटिकल ग्रुप, किसकी बात कर रहे हैं हम, आइडेंटिकल ग्रुप, समान समूह, आइडेंटिकल ग्रुप समान समूह अगर समान दिशा में है तो वो सिस आइसोमर्स हो जाएंगे, और समान समूह अगर विपरीत दिशा में है तो वो क्या हो जाएंगे, ट्रांस आइसोमर्स हो जाएंगे। भाई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वापस समझ लें कि भाई आपको पता है आइसोमर्स समावयव होते क्या है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जिनका अणु सूत्र समान हो, बाकी उनकी संरचना अलग अलग होती है, जिससे उनके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं, जिससे उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर ज्यामितीय समावयवता क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही सेम होगा, और उनकी ज्यामिति जियोमेट्री डिफरेंस होती है। अब एल्कीन जीआई शो करते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं जीआई शो करने वाले, वो जीआई टॉपिक भी चलता है अलग। हम बता रहे हैं कि भाई एल्कीन में जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। तो जैसे कार्बन कार्बन दो डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़े हुए। अब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इधर x और इधर y कोई समूह जुड़े हुए हैं, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम हैं तो वो जीआई शो नहीं करेगा। और इधर भी कोई तो अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, इधर x इधर y, इधर x इधर y। अब वो दोनों x अगर सेम साइड हैं तो उसको बोल रहा हूं उसकी सिस पोजीशन या सिस फॉर्म, और इधर x इधर y, इसको सेम रखा और उस x को नीचे की तरफ ले गया, y को इधर ले गया, तो दोनों आइडेंटिकल ग्रुप क्या हो गए, अपोजिट साइड हो गए। उसको मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपल ट्रांस आइसोमर्स बोल रहे हैं। तो सिस फॉर्म हो गई और ट्रांसफॉर्म हो गई। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में एक टाइप की पहली नोमेनक्लेचर हो गई है सिस और ट्रांस, जो एनसीईआरटी में दी गई है एग्जैक्ट। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस की बात और कर लेंगे भाई। अब देखिए आगे, इसको लिख ले, काफी इंपॉर्टेंट है भैया। कुछ बात समझ में आ रही हो तो यस नो कमेंट्स में भी बताते जाए भैया कि क्या चल रहा है अपना जियोमेट्रिकल आइसोमर्स चल रहा है भाई। क्या चल रहा है अपना जियोमेट्रिकल आइसोमर्स चल रहा है। क्लास 9th के चैप्टर की बात कर रहे हैं, किसकी, हाइड्रोकार्बन की। देखिए इधर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स जीआई, मैंने एग्जांपल लिख दिया भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्या नाम है इसका, सभी को पता है, ब्यूट टू इन नाम हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 चार कार्बन की चेन है, और सेकंड कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो सिंपल क्या हो गया, ब्यूट टू इन हो गया।
अब अपने को तो इन दोनों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को पकड़ना है, इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, और इन दोनों से कौन कौन से समूह जुड़े हुए हैं देखो, एक H है एक CH3 है, एक H है एक CH3 है, यानी कि ये Gi तो शो करेगा, ये क्या करेगा, Gi शो करेगा। इसके दोनों फॉर्म बना दो, C डबल बॉन्ड C, क्या हो गया, C डबल बॉन्ड C, इधर इससे क्या लगा हुआ है, एक H CH3, इधर इससे क्या लगा हुआ है, एक H CH3। तो ये तो क्या हो गई है उसकी सिस ब्यूट 2इन, क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप HH या CH3 सेम साइड है या नहीं है। और दूसरा C डबल बॉन्ड C HCH3 और इधर कर दिया HCH3। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है कुछ, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप, हाइड्रोजन एटम अलग अलग साइड है या नहीं है, क्या लिख दूंगा इसको, ट्रांसब्यूट टू इन, क्या लिख दिया इसको, ट्रांसब्यूट टू इन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो सिस और ट्रांस ये पोजीशन है। अगर इनके हम डाइपोल मूवमेंट की भी बात करें, द्विध्रुव आघूर्ण की, एनसीईआरटी में इसकी वैल्यू भी दी हुई है, डाइपोल मूवमेंट यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण म्यू की अगर हम बात करें तो आपको पता है म्यू डायरेक्शन बेस है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर चलता है। तो इधर जो है ये sp2 है और ये हाइड्रोजन है, तो सिंपल इसकी जो डायरेक्शन होगी तो इसमें तो कट जाएंगे आपस में एक दूसरे में, तो ये तो म्यू यहां पर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। लेकिन इधर नहीं कट सकते क्योंकि इधर कुछ ना कुछ उनकी वैल्यू जो है वो आएगी आएगी। कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कार्बन की ज्यादा होती है, तो कुछ ना कुछ उसमें म्यू की वैल्यू आएगी, यानी कि म्यू 0 नहीं होता, और वो कितनी आती है, 0.33 आती है। तो सिस वाली फॉर्म तो हमेशा क्या होगी, पोलर, और ट्रांस वाली क्या होती है, नॉन पोलर। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल की पोलरिटी अपने को देखनी है, ध्रुवता अगर अपने को देखनी है, तो किसके बेसिस पर देखते हैं, म्यू, डाइपोल मूवमेंट। अगर म्यू 0 है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, और म्यू 0 नहीं है तो पोलर मॉलिक्यूल होता है। और बॉन्ड की पोलरिटी देखनी हो, बंध की ध्रुवता देखनी हो, तो डेलियन से देखते हैं भाई, विद्युत दृढ़ता के चेंज के कारण। अगर डेलियन 0 है तो बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड है, और 0 नहीं है तो बॉन्ड सिंपल पोलर बॉन्ड है। तो यहां से अपने को पता चल जाता है कि जो ट्रांसफॉर्म है उसमें म्यू 0 होता है, इसलिए नॉन पोलर फॉर्म होती है, अध्रुवीय, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और अगर सिस फॉर्म है तो म्यू 0 नहीं होता है, यानी कि उसकी क्या होती है, पोलर फॉर्म होती है, यानी कि सिंपल ध्रुवीय अवस्था होती है। और मेल्टिंग पॉइंट जो है जनरली हमेशा ट्रांसफॉर्म का ज्यादा होगा, किससे, सिस फॉर्म की तुलना में। बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है, दिया हुआ है एनसीईआरटी में 277 274 केल्विन, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट की जब बात करते हैं तो हमेशा ऑलवेज ट्रांसफॉर्म की ज्यादा होती है, किससे, सिस फॉर्म से। तो ये दो चीजें अपन क्या करेंगे, याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के इनको क्या कर लेंगे, नोट डाउन भी कर लेंगे भैया। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हमेशा ट्रांसफॉर्म की ज्यादा होती है ड्यू टू सिमेट्रिकल मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ट्रांसफॉर्म क्या है, सिमेट्रिक है, इसमें सिमेट्रिक होता है, यानी कि सिंपल क्या होती है भाई, सममिति होती है। क्या होती है, सिंपल अपनी इसमें सममिति होती है। इस वजह से ट्रांसफॉर्म को मेल्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू सिस फेस। मॉलिक्यूल की पोलरिटी जब निकालनी होती है तो किससे निकालते हैं, डाइपोल मूवमेंट से निकालते हैं भाई, हमेशा म्यू से निकालते हैं। अगर म्यू 0 है तो वो नॉन पोलर है, और म्यू 0 नहीं है तो वो पोलर है।
कि सिंपल हमेशा अगर हमको मॉलिक्यूल की पोलैरिटी निकालनी हो, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, अगर अणु की ध्रुवता निकालनी हो बाई डाइपोल मूवमेंट, बाई डाइपोल मूवमेंट म्यू से निकालते हैं। और अगर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, अगर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड निकालना हो तो बाई डेल ई है। अगर बंद की ध्रुवता निकालनी हो तो सिंपल किससे निकालेंगे, डेलियन से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज से। और अगर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी निकालनी हो तो किससे निकालेंगे भैया, डाइपोल मूवमेंट से निकालेंगे। तो इस सिस और ट्रांस में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सिस और ट्रांस उसकी दो फॉर्म है। ये बात तो समझ में आ गई होगी आसानी से कि अगर आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड है तो सिस है, और अपोजिट साइड है तो वो सिंपल क्या है, ट्रांस है। और उसके बाद हमने क्या देखे उसमें कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल बताना हो उसकी दोनों फॉर्म का, तो ट्रांस वाला नॉन पोलर होता है और सिस वाला क्या होता है, पोलर होता है। क्योंकि सिस वाले का डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता है, ट्रांस वाले का डाइपोल मूवमेंट क्या होता है भाई, जीरो होता है। और हमेशा ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपेयर टू सिस वाले के। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक होती है। मॉलिक्यूल की पोलैरिटी निकालनी है तो डाइपोल मूवमेंट से, और बॉन्ड की निकालनी है तो डेलियन से। जीरो है तो वो नॉन पोलर है, जीरो नहीं है तो वो सिंपल क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। आ रही है नहीं आ रही भाई बात समझ में? और क्वेश्चंस देखें इसके कुछ, सिस और ट्रांस की ही हम बात करते जा रहे हैं भैया। मान के चलो मैंने दूसरा एग्जांपल लिख दिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH3, क्या नाम है, प्रोपीन नाम है भाई। बोला जाए क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, तो आप खुद देखो, इस कार्बन से तो दोनों हाइड्रोजन सेम है और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन एक CH3 है, जीआई शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बनाकर भी देख लो, H बना दिया इधर और HCH3 बना दिया। अब इसमें कैसे चेंज करोगे, इसको इधर करो, बात तो एक ही हुई है, नहीं हुई तो इसकी कोई जीआई नहीं बन सकती है। आपको तो केवल ये देखना है कि दोनों तरफ सेम क्या हो, समूह हो। चार वाला की कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, लेकिन सेम नहीं होने चाहिए। दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, और आपसे बोल दिया जाए भाई बनाओ इसके जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, है या नहीं, पहले तो ये देख ले। तो ये देखने पर पता चल रहा है इस कार्बन को पकड़ना है अपने को, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को पकड़ लेना है। अब इस कार्बन से क्या जुड़ा है, एक हाइड्रोजन एक CH3, और इस कार्बन से क्या जुड़ा है, एक हाइड्रोजन और एक पूरा का पूरा ये CH2 CH3। तो दोनों अलग अलग समूह है, तो भाई ये जीआई तो प्रदर्शित करेगा ही करेगा। अब बना दो C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, HCH3, और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, HC2H5। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ये CH2 CH3 को क्या लिख दूंगा, C2H5। ये तो इसकी क्या हो गई है भाई, सिस फॉर्म। और हाइड्रोजन को अपोजिट कर दो, इधर H इधर CH3 है, तो इसको H और इसको C2H5। कोई सा भी एक चेंज कर दो, दोनों को चेंज नहीं करना है भाई। अगर दोनों को चेंज करोगे तो फिर वही हाइड्रोजन सेम साइड आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, दोनों को चेंज नहीं करना है। तो ये कौन सा हो गया, उसका सिंपल ट्रांसफॉर्म। आईयूपीएसी नाम आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5, वही पेंटोइन है तो सिस पेंटोइन और ट्रांसपेंटोइन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भाई? कुछ जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CCl2, क्या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, पहले तो यही देख लें, बनाने की बात तो दूर है।
और उसको देखने के लिए ये देखना है कि एल्कीन के जो दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है उनसे दोनों से ही क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए भाई, उनसे दोनों से ही क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप। उनसे दोनों से ही क्या होने चाहिए भाई, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अगर एक भी सेम है तो वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब यहां इस कार्बन से तो दोनों Cl2 जुड़े हुए और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, भैया नो Gi है, कोई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। चेक कर ले, इधर इस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड CH और CH3। अब इसकी कैसे बनाते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहां पर आप इसको चेंज करो एक ही बात होगी, वो इससे कोई GI शो नहीं करेगा। मैं एग्जांपल लिख दूं, सिंपल CH3 CH2 CCl डबल बॉन्ड CCl CH2 CH3, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को पकड़ लो, इस वाले को भी और इस वाले को भी। ये लग रहा होगा क्लोरीन और कार्बन नहीं है, इस तरीके से लिख देते हैं इसको। ये क्लोरीन तो किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ और एक ये पूरा एथिल ग्रुप C2H5, और इस कार्बन से भी ये एक क्लोरीन जुड़ा हुआ और एक ये पूरा एथिल ग्रुप C2H5, दोनों अलग अलग है भाई। Gi तो ये शो करेगा ही करेगा। कैसे लिख दूंगा, C डबल बॉन्ड C, इधर Cl C2H5 Cl और इधर C2H5, और एक बार इनको क्या कर दूंगा, अपोजिट Cl C2H5 और इधर Cl C2H5। तो ये तो हो गई उसकी सिस फॉर्म और ये हो गई है भैया उसकी ट्रांस फॉर्म। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है सिस और ट्रांस का। नामकरण की जब बात करेंगे तो वही 1 2 3 4 5 6 3 4 डाइक्लोरो हेक्स 3 इन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कि भाई 3 4 डाइक्लोरो हेक्स 3 इन, और इधर भी 3 4 डाइक्लोरो हेक्स 3 इन। भाई 6 कार्बन की चेन है तो X लिख दिया, तीसरे पर डबल बॉन्ड है तो 3 लिख दिया, और ये बचे हुए दोनों प्रीफिक्स हैं, कहां पर आ रहे हैं, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर आ रहे हैं। यहां तक की बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है भाई, छोटी सी कि एल्कीन की जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ रहे हैं, ज्यामितीय समापयिकता, और कैसे शो करेगा कि दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो है उन पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अगर वो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड है तो वो उसकी सिस फॉर्म है, और अपोजिट साइड है तो वो उसकी क्या है, ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म वाला हमेशा पोलर मॉलिक्यूल है और सिस वाला नॉन पोलर है। वो उल्टा बोल रहा हूं, ट्रांस वाला नॉन पोलर है और सिस वाला पोलर है, और ड्यू टू सिमेट्री सममिति के कारण ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, ज्यादा रहेगा। तो एक तो ये हो गया भाई क्या, सिंपल सिस और ट्रांस वाला नॉमेनक्लेचर। एक ई और जेड वाला नॉमेनक्लेचर और आता है। एनसीईआरटी तो केवल सिस और ट्रांस की बात करती है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फाउंडेशन के लेवल पर बहुत बड़ा चलता है ये, लेकिन हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ई और जेड नॉमेनक्लेचर के बारे में इस जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में ही, कि जब सारे के सारे ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, सारे के सारे ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, तब हम उसमें ई और जेड नॉमेनक्लेचर की भी बात करते हैं कि जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में ही, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीआई में ही हम बात कर रहे हैं। एक तो हमने बात कर ली अभी सिस और ट्रांस नॉमेनक्लेचर की, सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर, सिस ट्रांस नामकरण की, कि भाई सेम साइड है तो वो सिस और अपोजिट साइड है तो ट्रांस। दूसरा होता है ई जेड नॉमेनक्लेचर,
इजेड नॉमेनक्लेचर। जब सिस ट्रांस अप्लाई नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इजेड नॉमेनक्लेचर बात करते हैं। ई का मतलब है वही इंगेजमेंट, इंगेनेंट बोल देते हैं, और जेड का मतलब हो जाता है जुसामान, साइंटिस्ट के बेसिस पर। अब इसमें हम क्या देखते हैं, हमेशा हाई प्रायोरिटी ग्रुप, हाई प्रायोरिटी ग्रुप देखते हैं भाई। इसमें क्या देखते हैं, उच्च प्रायिकता समूह, हाई प्रायोरिटी ग्रुप, उच्च प्रायिकता समूह, उच्च प्रायिकता समूह। अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप, उच्च प्रायिकता समूह अगर अपोजिट साइड है, अगर अपोजिट साइड है, विपरीत दिशा में है, तो वो क्या कहलाते हैं, उसकी ई फॉर्म। और अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड है, समान दिशा में है, तो वो क्या कहलाते हैं, सिंपल, उसकी जेड फॉर्म। इसमें आइडेंटिकल ग्रुप की बात कर रहे हैं कोई, लेकिन अब आइडेंटिकल ग्रुप नहीं है, चारों के चारों अलग हैं, तो उसमें हम हाई प्रायोरिटी देखेंगे कि भाई सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दे। वो हाई प्रायोरिटी किसके हिसाब से दी जाएगी, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा उसको फर्स्ट देंगे, फर्स्ट वाले एटम से नहीं जा रहा तो सेकंड वाले से देंगे। तो ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप का जो सिलेक्शन है वो किससे किया जाएगा, इसका जो सिलेक्शन है हाई प्रायोरिटी ग्रुप का, हाई प्रायोरिटी ग्रुप, हाई प्रायोरिटी ग्रुप का जो सिलेक्शन है वो किससे किया जाता है, बाई एटॉमिक नंबर, बाई एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक से करना है। कि जिसका परमाणु क्रमांक जितना ज्यादा होगा उसको ऊपर वाला फर्स्ट समूह बोल दूंगा। अब उसमें देखेंगे कि दोनों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, अगर वो सेम साइड है तो वो जेड फॉर्म है, और वो अपोजिट साइड है तो वो ट्रांस फॉर्म है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है कि भाई सिंपल CFCl डबल बॉन्ड CHBr, ये लिखा है, ठीक है। CFCl डबल बॉन्ड CHBr, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जो है चारों के चारों समूह क्या हैं, डिफरेंट हैं। जैसे इस कार्बन से क्या जुड़ा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब इसमें मैं कैसे बता दूं सिस और ट्रांस कि कौन सा आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड और कौन सा अपोजिट है। तो हम किसको नॉमेनक्लेचर में लेंगे, उसमें ई जेड वाले को, एंगानेंट और जुसामैन, यानी कि ई और जेड फॉर्म। अब उसमें हाई प्रायोरिटी ग्रुप का सिलेक्शन करना है, उच्च प्रायिकता समूह का, कि भाई इस कार्बन से क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़ा है तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन का ज्यादा होगा, तो ये फर्स्ट है, ये फ्लोरीन सेकंड पर आएगा। और इधर हाइड्रोजन और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट समूह हो गया, नहीं हो गया, हाई प्रायोरिटी ग्रुप हो गया, नहीं हो गए, सेम साइड है तो इसको क्या बोल दूंगा, सिस फॉर्म। और इसी की अपोजिट बना दो तो एक को तो सेम साइड रखोगे और एक को आप बदल दोगे भाई, इधर ब्रोमीन और H, ये उसकी क्या हो गई है, सिस ट्रांस नहीं, ये हो गई जेड फॉर्म, और ये हो गई है उसकी ई फॉर्म। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो ये तो उसकी जेड फॉर्म हो गई है और ये उसकी क्या हो गई है, ई फॉर्म हो गई है। तो इजेड नॉमेनक्लेचर इस तरीके से चलता है। एनसीईआरटी तो केवल अपनी सिस और ट्रांस की बात करती है, लेकिन अपने को इजेड वाला भी पता होना चाहिए। ई का मतलब अपोजिट साइड से समझे और जेड का मतलब सेम साइड से समझे। किसको, जो एल्कीन के sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है उनसे जो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं वो चारों के चारों अलग है, तो हम हाई प्रायोरिटी ग्रुप का सिलेक्शन कर रहे हैं किसके हिसाब से, उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से, परमाणु क्रमांक के हिसाब से। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसको हाई प्रायोरिटी ग्रुप बोल दूंगा, फर्स्ट ग्रुप। और
वो अगर सेम साइड है, हाई प्रायोरिटी ग्रुप उच्च प्रायिकता समूह अगर समान दिशा में तो वो जेड फॉर्म, और विपरीत दिशा में तो वो क्या हो जाएंगे अपने भाई सिंपल ई फॉर्म हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल की बात कर ले, इधर लिखते भी जाना भाई, इनको साथ साथ वीडियो को पॉज करते हुए लिखते जाए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना ले अपने अच्छे तरीके से, और बहुत काम आएंगे भाई, काफी ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। तो एक अपना क्या हो गया है सिसो ट्रांस नोमेनक्लेचर, और दूसरा अपना क्या हो गया इजेड नोमेनक्लेचर। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा भाई CH3 CH2, और इधर C ब्रैकेट में लिख दिया CH3 डबल बॉन्ड C, और इधर लिख दिया मैंने Cl, और इधर लिख दिया है मैंने वही सिंपल अपना एक और कोई सा भी समूह जोड़ दो भैया Br, ये लिख दी। अब दोनों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को पकड़ूंगा भैया मैं, तो किसको पकड़ूंगा, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को पकड़ेंगे अपन तो, और उनसे जुड़े समूह की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, उनसे जुड़े समूह की। अब इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक CH3 जुड़ा हुआ है और एक भैया C2H5 जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से एक क्लोरीन जुड़ा हुआ और एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब इनकी सिस और ट्रांस तो बता नहीं सकते कि आइडेंटिकल ग्रुप कौन से हैं जो सेम साइड है या अपोजिट साइड है, तो हम कौन सा बात करेंगे, इजेड नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, और इजेड में हम हाई प्रायोरिटी ग्रुप की बात करेंगे। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसमें, एडवांस लेवल तक, जेई नीट में भी कुछ नहीं, केवल इनका थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाता है, ये भी आते हैं काफी ज्यादा। तो एक एटम से नहीं हो रहा है तो फिर दूसरे को पकड़ेंगे, हाई प्रायोरिटी ग्रुप देखने। जैसे इससे C2H5 का मतलब क्या है, ये CH2 CH3 है भाई। अब इससे पहला भी कार्बन है दूसरा भी कार्बन है, और क्या है, 2 हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है। फिर इससे अगला वाला देखेंगे तो ये कार्बन है तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप इसको दे देंगे फर्स्ट, क्लोरीन और ब्रोमीन में इसको दे दिया फर्स्ट, तो ये तो इसकी कौन सी फॉर्म हो गई भैया, ई फॉर्म हो गई। और इसी का एक दूसरा रूप और बना दूंगा मैं, किस तरीके से, इधर इसको कर दो Br, इधर Cl, और इधर वही CH2 CH3, और इधर क्या हो गया है CH3। दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है तो इसको क्या बोल देंगे, जेड समूह बोल देंगे। इनको ऐसे भी बना सकते हो या सिंपल आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। इनको इस तरीके से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों एक ही बात है। जैसे यहां दोनों सेम साइड है तो वही सिस वाला हो गया है, अपोजिट साइड है तो वो ट्रांस वाला हो गया, सिस और ट्रांस कोई। या इसको अब ई जेड भी बोल दो, जेड वाला इसको जेड भी बोल सकता हूं और इसको ई भी बोल सकते हैं। ई जेड तो दोनों में चलेगा, सिस वाला क्या हो जाता है अपना जेड फॉर्म, ट्रांस वाला अपना क्या हो जाता है ई फॉर्म। कि भाई जो सिस वाला है वो अपना क्या हो जाता है जेड फॉर्म, और जो ट्रांस वाला है वो अपना क्या हो जाता है ई फॉर्म। इनको एक और बोल देते हैं सिन और एंटी। तो ये 3 नोमेनक्लेचर चल जाते हैं। सिन भी बोल सकते हैं सिस वाले को कि सेम साइड हो, ट्रांस वाले को क्या बोल सकते हैं, एंटी भी बोल सकते हैं। भाई कुछ बात समझ में आ रही हो तो बताएं। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो कि नहीं सर हमको सही लग रहा है, बढ़िया लग रही है अपनी वीडियो, चीजें समझ में आ रही हैं, तो अपने सभी सहपाठियों को इसको क्या करें भाई, शेयर करें, आगे इसको बढ़ाते जाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। या मेरा काम है अच्छे से इसको पढ़ाऊं और डेली कुछ ना कुछ जो है अच्छा करने की हम कोशिश करें। आपका कुछ क्या काम है, आप इसको अच्छे से पढ़ें, लेकिन नोट डाउन करें और बार बार इसका रिवीजन करें, शुरुआत से करें भाई इसका रिवीजन। पहले भी बता चुका हूं कि जब भी चैप्टर को पढ़ने बैठो, किसी भी दिन किसी भी टाइम फर्स्ट पेज से ही पढ़ना स्टार्ट करना है, जहां से स्टार्ट हुआ, और उसको बार बार पढ़ते जाना है। भाई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भैया? तो
ये अपना हो गया यहाँ पर नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म का अपना ये टॉपिक खत्म। इसके बाद अपने टॉपिक में क्या क्या चलेगा, प्रिपरेशन, बनाने की विधि, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म और केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म, ये चीजें चलेंगी भैया टॉपिक में। फिर सेम एल्काइन आ जाएगा, उसके स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, फिर प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर बेंजीन का आ जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इनको करते जाएंगे और उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी जो है हम यहाँ सारे A to Z क्या करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे भाई। एक भी कुछ भी नहीं छोड़ना एनसीईआरटी के सारे टॉपिक को इंक्लूड करते हुए। कुछ भी हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी फाउंडेशन हो, सब में इंपॉर्टेंट है भाई। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्लियर है क्या? वापस बता देता हूं, डबल बॉन्ड वाले अगर सेम अलग अलग समूह है, पहले तो ये देखना है चेक करने के लिए अलग अलग है, डिफरेंट है, तो वो जीआई शो करेगा, नहीं है तो जीआई शो नहीं करेगा। अगर आइडेंटिकल ग्रुप दोनों सेम साइड है, एक्स एक्स सेम साइड है, तो वो सिस से अपोजिट साइड है तो ट्रांस। अगर इसमें चारों ही अलग अलग आ जाए तो फिर सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर काम नहीं आएगा, फिर ई जेड आएगा। जेड में सेम साइड, ई में अपोजिट साइड। और कैसे करोगे उसका सिलेक्शन? हाई प्रायोरिटी ग्रुप से, उच्च प्रायिकता वाला समूह। और वो किससे दोगे आप? एटॉमिक नंबर से देंगे, परमाणु क्रमांक से देंगे। भाई बात समझ में आ रही है क्या? तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को, इस यहां तक अपना साथ बना रहे, आगे भी इसी तरीके से बना रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें और आगे इसको भाई फॉरवर्ड भी करें, ये आपका काम है भाई। जितना ज्यादा इसको करोगे उतनी ज्यादा मैं मेहनत करने की और कोशिश करूंगा भैया। तो थैंक यू वेरी मच, इतनी देर मुझे सुनने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू वेरी मच। कर लें इसको।